कैसे हैं प्रभु लोग। आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और जो आपके दोस्त नहीं हैं उनको भी आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। भारत के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है। पटाखे थोड़ा संभल के चलाइएगा, मिठाई भी थोड़ा संभल के ही खाइएगा भाई। आजकल दिए जलाइए, खुशियां मनाइए, गिफ्ट बांटिए, दीजिए, मतलब आपकी मर्जी है। दिवाली है, बहुत बड़ा त्योहार है, भारत में बहुत 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 चाव से मनाई जाती है। और दिवाली के समय अक्सर कबड्डी चलती होती है। कबड्डी में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हम मैचेस पे बात करते हैं, कई बार मैचेस से अलग कुछ दूसरे मुद्दों पे बात करता हूं। तो एक मुद्दा था, एक टॉपिक था जो बड़े दिनों से मेरे दिमाग में अटका हुआ था, उस पर आज बात करूंगा। क्या सबसे महंगे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते या उनकी टीम परफॉर्म नहीं करती? पिछले 5 सीजन का डेटा लेते हैं, कहानियां देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर एक महंगे प्लेयर सर्वथा ही नहीं चलते, उनकी टीमें लगातार नहीं चलती, या फिर महंगा प्लेयर होना, बहुत महंगा प्लेयर होना टाइटल जीतने का या अच्छी परफॉर्मेंस की गारंटी है। दोनों एंगल से इस कहानी को समझते हैं। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। कहानी दरअसल मेरे दिमाग में तब आई तो इनफैक्ट 2 3 4 सालों से मेरे दिमाग में ये बात अटकी हुई है, कभी बात करूंगा कभी बात करूंगा। दिवांक ने कहा था इस सीजन की शुरुआत में, वो जब पहले मैच में मनप्रीत के साथ थोड़ा मनमुटाव हुआ था, यू नो, उसके बाद 2 3 बातें दिवांक ने कही थी कि मनप्रीत कोच साहब ने कहा है कि महंगा प्लेयर कभी नहीं चलता, कोच साहब को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मनप्रीत ने दरअसल यह कहा था कि अक्सर महंगे प्लेयर बहुत तगड़ा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि 1 2 बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि दिवांक चले, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा रेडर है। कई बार होता है ना कि इतनी बाइट को छोटा काट के सुना दिया गया है ना। आप पूरी बात क्या होती है, अब दिवांग को हो सकता है किसी ने गलती से वही चीज़ सुना दी हो जो उनके कानों को अच्छी नहीं लगी। चलिए, बाद में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पैचअप हो गया। दोनों हमारी कबड्डी की शान है। तब से ये बात मेरे दिमाग में थोड़ी और खटकने लगी। 3 4 साल से थी, लेकिन वो दिवांग और मनप्रीत के एपिसोड ने इस बात को और मजबूत कर दिया। तो मैंने कहा सीजन 1 से लेके 12 तक तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, घंटे का वीडियो बनेगा, आप 5 मिनट में ही बंद करके इंस्टा रील देखनी शुरू कर दोगे। तो सीजन 8 से लेके 12 तक यानी 5 सीजन्स की बात करता हूं कि ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर कौन सा गया है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्या सिर्फ महंगा प्लेयर होना सफलता की गारंटी है, या महंगा प्लेयर होना प्रेशर आता है? तो देखते हैं डेटा क्या कहता है और देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन क्या कहती है। सीजन 8 के सबसे महंगे प्लेयर थे जी रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल। 1 करोड़ 60 लाख में यूपी योद्धास ने लिया था। वो पहली बार था कि पटना छोड़ने के बाद वो किसी और टीम में गए, ऑक्शन में गए, हंगामा हुआ, यूपी ने उनको लपक लिया। टोटल प्रदीप ने 24 मैच खेले, 349 350 के आसपास रेड की, रेड पॉइंट लिए 188, 188, एवरेज 7.8 के आसपास, 8 के आसपास। सफल रेड थी लगभग 54%, यानी आधी से थोड़ी ज्यादा। सुपर 10 लगे सिर्फ 9 और सुपर रेड थी 12। यह प्रदीप की अपनी परफॉर्मेंस है। हालांकि टीम ने बुरा नहीं किया, टीम टॉप 3 में रही, इनफैक्ट सेमीफाइनल खेली। जो 2 3 सीजन आप सेमीफाइनल खेले हैं उसमें से एक सीजन यह भी था। फर्क सिर्फ यह रहा था कि प्रदीप बहुत टाइम बाद एज अ को रेडर खेले, क्योंकि तब सुरेंद्र गिल टीम के एस्टेब्लिश्ड स्टार थे। प्रदीप सेकंड रेडर नहीं थे, लेकिन को रेडर थे। पटना में जो उनको 20-20, 25-25 रेड्स मिल रही थीं, क्योंकि पूरी टीम उनके इर्द गिर्द खेलती थी, वो यहां नहीं हुआ था। सुरेंद्र गिल और प्लस राइट के रेडर हैं, और उस समय प्रदीप से यंग थे, अभी भी खैर यंग हैं। उस टाइम उनके पास स्पीड ज्यादा थी, तो कोच उनको ज्यादा भेज रहे थे, वो पॉइंट भी ला रहे थे। तो ओवरऑल प्रदीप की परफॉर्मेंस अगर आप सीजन 5 और 6 के प्रदीप से कंपेयर करेंगे तो नीचे आई, लेकिन हालात को देखते हुए बुरी नहीं थी। 8 रेड पॉइंट पर मैच आपने अपनी टीम को लाके दी और टीम अच्छा खेली। तो यहां तो जी कहानी यह है कि रेडर भी ठीक ही खेला है, कोई बहुत खराब नहीं। अब हर बीतते हुए सीजन के साथ उम्र तो बढ़ती है और जो आपकी रिफ्लेक्सेस हैं वो घटती हैं। तो कुल मिला के मुझे लगा कि ये सीजन बुरा नहीं था।
और टीम भी बुरा नहीं खेली। अगले सीजन पे आइए, सीजन 9। सबसे महंगे प्लेयर गए थे जी इसमें पवन सहरावत। पवन सहरावत बेंगलुरु बुल्स छोड़ के पहली बार ऑक्शन में आए थे और 2.25 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 20 लाख के आसपास उनकी ऑक्शन वैल्यू तमिल तलाइवाज ने लगाई थी। अब वो अनफॉर्चुनेट सीजन था पवन के लिए। एक मैच में 2 रेड की, एक ही पॉइंट आपका था और वो डिफेंस करते हुए इंजरी हो गई थी। इनफैक्ट बाद में सुनने में आया कि शायद वो ट्रेनिंग से ही कुछ ना कुछ उनके घुटने में इंजरी थी, जो वो उनका हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ। तो उसमें हम पवन के स्टैट्स को ज़्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि जब आप 2 ही रेड करें तो फिर हम क्या स्टैट्स में डीप जाएंगे। पवन ने रीहैब किया, हमारे साथ कमेंट्री में भी आके जुड़े थे, बड़ी हमने अच्छी अच्छी यादें ताज़ा की थी। उस सीजन में स्टार बने थे नरेंद्र कंडोला, 234 रेड पॉइंट उन्होंने लिए थे और टीम प्ले ऑफ में गई थी। कुल मिला के वो बड़ा उथल पुथल भरा सीजन रहा था। ई भास्करन साहब टीम के कोच थे, मिड सीजन उन्होंने रिजाइन किया, फिर अश्विन कुमार जी आए और टीम को ले गए आप प्ले ऑफ तक। तो इस सीजन में तो चूंकि पवन खेल ही नहीं पाए थे, तो पवन की परफॉर्मेंस को हम पैसे से और टीम की परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ सकते। सीजन 10 में आइए, पवन दोबारा ऑक्शन में गए, क्योंकि 2.25 करोड़ वाले प्लेयर को टीम रिटेन नहीं कर सकती। इस बार तमिल तलाइवास की पड़ोसी तेलुगु टाइटंस ने उनको लिया रिकॉर्ड पैसे में, 2 करोड़ 60 लाख 50 हजार। 2 करोड़ 60 लाख तक हरियाणा उनके पीछे था। टाइटंस ने 50,000 एक्स्ट्रा देके उनको ले लिया। उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? 21 मैच खेले, 395 रेड की, 202 पॉइंट बनाए, जो खराब नहीं है। एवरेज आपकी 9.5 से ज्यादा थी, जो लाजवाब है। रेड परसेंटेज जो आपकी सफल रही वो थी 51%, एक्सेप्टेबल है। सुपर 10 लगे 13, पवन के अपने कद से थोड़े से कम। 21 मैच में हम मतलब 17-18 की उम्मीद करते हैं, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। सुपर रेड की थी आपने 5। टीम रही थी नंबर 12 पे। पूरे सीजन में सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई थी तमिल तलाइवास, और उस टीम को भी अगर आप देखेंगे तो पवन के अलावा ऐसा लगा और कोई प्लेयर ही नहीं है। ये अजीत पवार थे, संजीवी थे, मिलाद मुहाजिर थे। मतलब अपना मैक्सिमम पैसा तेलुगु टाइटंस ने एक प्लेयर पे लगा दिया और फिर बाकी टीम स्ट्रगल ही करती नजर आई। पवन ने अपने पैसे के साथ न्याय किया। अब 2.5 करोड़ में 200 पॉइंट, जब कहीं और सपोर्ट ही ना मिल रहा हो तो फिर एक रेडर क्या करेगा? तो बड़ा पैसा मिला, रेडर चला, ठीक चला। पवन कुल मिलाकर नंबर 3 रेडर रहे थे उस सीजन में। टीम सबसे नीचे चली गई, तो इसमें पवन का कसूर आप नहीं मान सकते। अब आइए पिछले सीजन पे, सीजन 11। 2 करोड़ 10 लाख के आसपास सचिन तंवर सबसे महंगे रेडर बने, तमिल तलाइवास में गए। अब साउथ की टीम्स ही महंगे महंगे प्लेयर ले रही हैं, तमिल तलाइवास, तेलुगु टाइटंस, दोबारा से तमिल तलाइवास। सचिन ने 241 रेड की, बहुत सारे मैच भी नहीं खेले। रेड पॉइंट उनके आई 82, एवरेज थी 5 से भी कम। सक्सेसफुल रेड्स आपकी थी 34%, यानी पासिंग मार्क्स के आसपास। 2 सुपर 10, 2 सुपर रेड। अब पूरे मैच में आप नहीं खेल पाए। टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही, आप नंबर 9 पे रहे। उस टाइम तो टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करती थी, आज 8 टीम करती हैं, तो भी आप क्वालिफाई ना कर पाते। उनका खुद का आत्मविश्वास भी गिरा नजर आया। इनफैक्ट मोइन शफागी आपके नंबर 1 रेडर बने थे 102-3 रेड पॉइंट के साथ। यहां सचिन की परफॉर्मेंस भी पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पाई और टीम भी बहुत अच्छी नहीं कर पाई। ये तमाम स्टैट्स को, कहानियों को बाद में मैं समराइज करके कहानी बताऊंगा आपको कि कहानी निकलती क्या है। अब आ जाइए सीजन 12 पे जी। ये सीजन जो चल रहा है, हमने जो अब तक कबड्डी देखी है, सबसे महंगे प्लेयर बहुत टाइम बाद एक डिफेंडर बने हैं। कभी मोहित छिल्लर सबसे महंगे प्लेयर बने थे, हादी ओस्त्रोक थे, वो सबसे महंगे बने हुए हैं प्लेयर जो डिफेंडर हुआ करते थे। अब शादलू बने हैं जी, हालांकि वो ऑलराउंडर, खैर प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। 2 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास। 16 मैच जो अब तक हमारे भैया शादी लाल ने जो खेले हैं, उसमें 28 रेड पॉइंट हैं और 35 टैकल पॉइंट हैं, 2 हाई फाइव हैं, और अभी अभी इनकी फॉर्म लौटी है। पहले कुछ मैचेस में तो बिल्कुल बौखलाए हुए लग रहे थे। जब से कैप्टनसी इनसे ली गई, ये चलने लगे। किसी ने कहा था इन्हीं वीडियोस में कि कैप्टन चेंज कीजिए। शादलू कैप्टनसी और खेलना दोनों को निभा नहीं पा रहे हैं। एक और खिलाड़ी जिसकी चर्चा होनी बनती है वो है देवांग। देवांग ने भी अब तक 16 मैच खेले हैं। ये वीडियो शूट किए जाने तक, ये वीडियो शूट हुआ है जी, भगवान भला करे, 19 अक्टूबर की रात को, यानी दिवाली से एक दिन पहले।
आप जब देख रहे हैं तो दिवाली का दिन है और ब्रेक है, तो आधी रात को पूरे, घड़ी देख लो, 12 बजे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी तक 16 मैचेस में दिवांक ने 200 से ज्यादा रेड पॉइंट लिए हैं। 16 मैचों में 15 सुपर 10 लगाए हैं। पूरे चांसेस हैं कि जब ये सीजन खत्म होगा तो दिवांक नंबर 1 रेडर रहेंगे। उनकी टीम अगले दौर में इन ऑल लाइकलीहुड क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो रेडर ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। जो सबसे महंगा प्लेयर है शार्दुल, उसने अपना काम भी ओके ओके किया है, क्योंकि शार्दुल तो 80-90 रेड टैकल पॉइंट वाले खिलाड़ी हैं, उनके नाम 35 पॉइंट हैं और टीम भी अभी डाउन ही है। हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, उनके पास एक चांस बनता है। तो इस पूरी कहानी से हमने समझा क्या है जी, मेरे टेकअवेज क्या हैं इस पूरी कहानी से? क्या वाकई में सबसे महंगा प्लेयर परफॉर्म नहीं करता? दिवांक ने करके दिखाया है। शार्दुल पिछले सीजन में सबसे महंगे डिफेंडर थे, 2 करोड़ प्लस उनको हरियाणा ने दिया था, वहां अच्छा काम करके दिखाया। शार्दुल सीजन 10 में जब पुनेरी पल्टन चैंपियन बनी, वहां भी 2 करोड़ प्लस लेकर गए थे, सबसे महंगे डिफेंडर थे और बड़ा अच्छा काम करके दिखाया था। पवन शेरावत को जब तेलुगु टाइटंस ने दिए 2 करोड़ 60 लाख, उन्होंने 200 प्लस पॉइंट लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सबसे महंगा प्लेयर हो या सबसे महंगा रेडर हो वो बिल्कुल नहीं चलता, कुछ एक चले हैं। प्रदीप भी ठीक ठाक चले थे, 1 करोड़ 60 लाख में आपको उन्होंने 150 पौने 200 पॉइंट लाके दिए थे। तो कहानी का सार क्या बनता है जी? सबसे महंगा प्लेयर या सबसे महंगा रेडर होना, नंबर 1, टीम के परफॉर्म करने की गारंटी नहीं है, और नंबर 2, उस प्लेयर के परफॉर्म करने की भी गारंटी नहीं है। क्योंकि शार्दुल नहीं चले इस बार, बहुत ज्यादा नहीं चले। सचिन तंवर पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं चले थे। पवन को तो चलो एक बार इंजरी हो गई थी। तो कोई गारंटी नहीं है कि महंगा रेडर जरूर चलेगा, महंगा डिफेंडर जरूर चलेगा, या कोई गारंटी इस बात की भी नहीं है कि वो नहीं चलेगा, वो प्रेशर में बिखर जाएगा, क्योंकि महंगे प्लेयर चलते भी हैं। नंबर 2, टीम क्या करती है आपकी। अब यह डिपेंड करता है कि महंगे प्लेयर को किस टीम ने लिया है। इस बार के सबसे महंगे प्लेयर शार्दुल उस गुजरात जायंट्स में गए हैं जहां कोई स्ट्राइक रेडर दिखाई नहीं हमें। सिर्फ ले देकर एचएस राकेश कुछ मैचेस में चले, बाद में हिमांशु चलने लगे, डिफेंस तितर बितर ही रहा आपका। तो यहां अकेले शार्दुल क्या कर सकते थे? यही शार्दुल जब सीजन 11 में हरियाणा में गए तो 6 पोजीशन पे प्लेयर सेट थे। 2 अच्छे रेडर थे, कवर थे, राइट कॉर्नर राहुल थे, आपको सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर चाहिए था। शार्दुल आए, उस जगह पे खेले, छा गए। उससे एक सीजन पहले शार्दुल पुनेरी पल्टन में गए, वहां भी 2 करोड़ के आसपास पैसा मिला था। वहां भी 6 पोजीशन पे प्लेयर सेट थे, कवर थे, कॉर्नर थे, रेडर की पूरी फौज थी, सिर्फ एक लेफ्ट कॉर्नर की जगह थी। शार्दुल आए, वो लड़कों की टीम में खेले, छा गए। उससे पहले शार्दुल पटना में थे, वहां भी बड़ी अच्छी रेडर्स की तिकड़ी हुआ करती थी, वहां शार्दुल गए, खुल के 2 सीजन खेले, छा गए। तो डिपेंड करता है कि सबसे महंगा प्लेयर कौन सी टीम में जाता है और उस टीम का बैलेंस कैसा है। अब दिवांक इस बार बंगाल में आए, बैलेंस दिखाई नहीं। सेकंड रेडर, थर्ड रेडर के अगर पॉइंट आप दिवांक से कंपेयर करें तो कई गुना का अंतर आता है। मोटी बात यह है, अगर तो आपके पास पहले टीम सेट पड़ी हुई है और पैसा है, फिर आप महंगे प्लेयर पे लगाएंगे तो पूरे आसार हैं वो भी चलेगा, टीम भी चलेगी। दबंग दिल्ली, फजल बेस प्राइस पे आए, सुरजीत बेस प्राइस पे आए, सौरभ नंदल बेस प्राइस पे आए, संदीप देसवाल का पहला सीजन है। कई टीम्स ने एक एक डिफेंडर पे जितना पैसा लगाया है उससे भी कम पैसे में दिल्ली का पूरा डिफेंस बन गया और वो चल रहा है, दौड़ रहा है। तो पैसा मिलना परफॉर्मेंस होने की गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा मिलना परफॉर्मेंस खराब होने का कारण भी नहीं होता कि प्लेयर को पैसा मिला और वो परफॉर्म करना भूल गया। कोई जरूरी नहीं है। एक शब्द याद रखिएगा खेलों में, वो है माहौल, एटमॉस्फेयर और बैलेंस। अगर तो टीम हरियाणा है पिछले सीजन की या इस सीजन की, या पुनेरी पल्टन है जो बैलेंस्ड है, एक प्लेयर आएगा उस टीम में सेट होकर परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात है माहौल। पुनेरी पल्टन ऐसा लगता है दोस्त खेल रहे हैं, हरियाणा स्टीलर ऐसा लगता है दोस्त खेल रहे हैं, बड़े भाई टीम चला रहे हैं। दबंग दिल्ली, जोगिंदर नरवाल बड़े भाई की तरह टीम चलाते हैं। माहौल कैसा रहता है इस पे भी डिपेंड करता है कि चाहे वो सस्ता प्लेयर हो, चाहे वो महंगे प्लेयर हो। अब आशु महंगे प्लेयर हैं, चल रहे हैं। फजल सुरजीत सस्ते प्लेयर हैं, सारे चल रहे हैं, माहौल अच्छा है। तो नंबर 1 बैलेंस।
ये बहुत एक बुनियादी चीज है। मुझे लगता है कि अगले सीजन में बहुत सारी टीम्स देख सकती हैं, सोच सकती हैं इस चीज के बारे में कि अगर आपने एक रेडर को 3 रेडर के जितने पैसे दे दिए, अब 2.25 करोड़ में तो 3 रेडर आ जाएंगे आपके, लेकिन क्या वो रेडर हर मैच में तीनों रेडर्स के बराबर पॉइंट लाएगा? 25 हर मैच में लाएगा? 2 डिफेंडर्स को अगर आपने 2.25 करोड़ रुपए दे दिए, तो क्या वो दोनों डिफेंडर हर मैच में हाई फाइव मारेंगे? ये टीम गेम है। 7 प्लेयर खेलते हैं, 7 बेंच पे रहते हैं और 18 का कम से कम स्क्वाड बनता है। तो एक प्लेयर पे 40-50% पैसा लगाना हो सकता है आपको रिजल्ट दे दे, हो सकता है ना दे, डिपेंड करता है टीम का बैलेंस कैसा है। तो आप लोगों की क्या राय है जी इस बात के ऊपर कि एक प्लेयर को मैक्सिमम कितने पैसे, हालांकि कोई रूल नहीं है, कितने पैसे किसी एक स्ट्राइक रेडर के पीछे टीम्स को लगाने चाहिए? क्या कई बार टीम्स भी ओवर एंथुजियाज्म में हमको बड़ा प्लेयर चाहिए, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ लगा देती हैं, पीछे देखते हैं बैलेंस ही नहीं है टीम के अंदर। तो ये मेरे विचार थे महंगे प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। उम्मीद करते हैं आने वाले सीजन में हमें कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा ही ना हो। एक प्लेयर है वो हर मैच में 20-20 पॉइंट लेता रहे, एक डिफेंडर हर मैच में हाई फाइव लगा दे, यू नेवर नो। पर अपने विचार जरूर बताइएगा इस मुद्दे के ऊपर। और आपको, आपके परिवार को दिवाली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिठाई के डब्बे भेजते हुए संकोच मत कीजिएगा, भेज दीजिएगा, एड्रेस मैं नीचे लिख दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।